कामचोर सास की रसोई। गांव के एक छोटे से घर में, जहां आंगन में तुलसी का चौरा था और रसोई से हमेशा कुछ न कुछ पकने की महक आती रहती थी। वहीं रहती थी सुधा, एक सीधी सादी बहू, और उसकी सास शांति देवी, जो नाम की शांति थी पर असल में बड़ी ही चालाक और कामचोर निकली। सुधा की सुबह हर दिन सूरज उगने से पहले ही सुधा की आंखें खुल जाती। वह जल्दी से उठकर नहाती, फिर रसोई में घुस जाती। गैस जलाते ही आवाज आती, अरे बहू, जरा धीमी आंच पे बनाना, ज्यादा गैस खर्च मत करो। पहले वाले सिलेंडर से ज्यादा जल्दी खत्म हो रहा है ये। सुधा के हाथ तुरंत धीमे हो जाते, मानो कोई गलती कर दी हो। लेकिन मन ही मन सोचती, अरे ये सिलेंडर तो सासू माँ खुद ही ज्यादा इस्तेमाल करती हैं जब चुपके से रात को पकौड़े तलती है। लेकिन क्या करे, बोले तो आफत, चुप रहे तो भी आफत। सास की किचन में सास की किचन में एंट्री। सुबह का नाश्ता बनाकर जैसे ही सुधा चाय लेकर आई, शांति देवी झट से बोली, देखो बहू, ज्यादा दूध मत डालना चाय में। पड़ोस की सुनीता बता रही थी कि दूध के दाम बढ़ गए हैं। सुधा चाय कम दूध में बनाकर लाई, लेकिन जैसे ही शांति देवी ने पहला घूंट लिया, उनकी त्योरियां चढ़ गई। अरे, ये क्या पिला दिया, चाय है या गर्म पानी? सुधा ने चेंपते हुए कहा, अम्मा, आपने ही तो कहा था दूध कम डालना। अरे, मैंने कब कहा ऐसा? मैंने कहा था समझदारी से इस्तेमाल करो, मतलब ये थोड़े की पानी मिला दो। शांति देवी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। सुधा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सोचने लगी, अगर ज्यादा दूध डालूंगी तो कहेंगी बर्बादी कर रही हूं, कम डालूं तो कहती है स्वाद नहीं आया। ये कौन सा न्याय है भला? दोपहर में जब सुधा कड़ी चावल बना रही थी, तभी शांति देवी फिर हाजिर हो गई। बहू, मसाले जरा ध्यान से डालना। तुम्हारे हाथ से तो मसाले ऐसे गिरते हैं जैसे गांव में होली पर रंग उड़ते हैं। सुधा चुपचाप मसाले नाप तौल कर डालने लगी। लेकिन तभी शांति देवी ने देखा कि सुधा बेसन घोल रही है। झट से बोली, अरे, बेसन का घोल इतना पतला क्यों कर दिया? अब इसमें पकौड़े नहीं अच्छे बनेंगे। सुधा ने धीरे से कहा, अम्मा, आप ही ने कहा था कि बेसन कम इस्तेमाल करना, इसलिए थोड़ा पतला कर दिया। हाय राम, ये लड़की मेरा कहा ऐसे मानती है कि अर्थ का अनर्थ कर देती है। शांति देवी ने माथा पीट लिया। सुधा अंदर ही अंदर कुट गई। अरे, मैं तो वही कर रही हूं जो ये कहती है, फिर भी गलती मेरी ही होती है। शाम की महाभारत। शाम को जब सुधा ने पराठे बनाने शुरू किए, तब शांति देवी आकर बैठ गई और आटा गूंथते हुए सुधा की हर हरकत पर नजर रखने लगी। बहू, आटा जरा अच्छे से गूंथना। पिछली बार भी पराठे ऐसे फटे थे जैसे पड़ोस की कमला की जिंदगी फटी पड़ी है। सुधा ने सिर हिलाया और आटे को और मसल कर गूंथने लगी। लेकिन जैसे ही पहला पराठा तवे पर पड़ा, शांति देवी की चीख निकल गई। अरे बाप रे! ये क्या किया? इतना घी लगा दिया पराठे में। क्या मेरे मोटापे का और इंतजाम कर रही हो? सुधा ने जल्दी-जल्दी से दूसरा पराठा कम घी में सेंका, तो फिर से बवाल। अरे! ये क्या बनाया? ये तो सूखा टुकड़ा लग रहा है। क्या मुझे कठोर रोटियां खिलाने की कसम खाई है? सुधा को लगा कि उसका सिर फट जाएगा। घी डालूं तो तकलीफ, ना डालूं तो भी तकलीफ। आखिर चाहती क्या है ये? रात का धमाका। रात के खाने में जब सुधा सब्जी परोस रही थी, तभी शांति देवी ने थाली में झांकते हुए कहा, क्या बनाया है? आलू में नमक ज्यादा नहीं हो गया? सुधा ने थोड़ा सा चक्कर देखा। नमक तो बिल्कुल ठीक था। उसने कहा, नहीं अम्मा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे सिखाएगी कि नमक कितना ठीक होता है। मैं 30 साल से रसोई चला रही हूं, मुझे क्या नहीं पता। सुधा का मन किया कि चिल्लाकर कहे, अगर इतना ही आता है तो खुद क्यों नहीं बना लेती? लेकिन वह जानती थी कि ऐसा कहा तो घर में महाभारत मच जाएगा। कामचोरी की पोल खुली। एक दिन पड़ोस में भंडारा था। शांति देवी बड़े शौक से वहां चली गईं और पेट भर हलवा पूड़ी खाकर आईं। घर आकर आलसी अंदाज में लेट गई और बहू से बोली, बहू, आज बहुत थक गई हूं, जरा मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी तो ले आओ। सुधा पानी लेकर आई तो शांति देवी ने कहा, अरे दूध भी ले आओ ना, और हाँ, थोड़ा बादाम भी डाल देना, ताकत आती है। सुधा ने हैरानी से कहा, अम्मा, अभी तो भंडारे में इतना खाकर आई है, फिर भी भूख लग रही है। शांति देवी छत से उठ बैठी। अरे, तू पूछने वाली कौन होती है? मुझे जो खाना हो मैं खाऊंगी। सुधा चुपचाप अंदर चली गई, लेकिन तभी दरवाजे पर पड़ोसन गुड़िया चाची आ गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सुधा, बड़ी मेहनती बहू है तू, सासू माँ को तो खूब आराम रहता होगा। सुधा कुछ बोलती, उससे पहले ही शांति देवी बोल पड़ी,
हाय हाय, मैं तो बेचारी बहुत काम करती हूँ, बहू से भी ज्यादा मेहनत मुझसे ही होती है। गुड़िया चाची हंस पड़ी। अच्छा, फिर ये बताइए, पिछले हफ्ते जब मैं आई थी तब भी आपने यही कहा था और किचन में सुधा ही खट रही थी। सुधा को पहली बार किसी ने उसका पक्ष लेते देखा। शांति देवी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह बहाने बनाने लगी, लेकिन गुड़िया चाची सब समझ चुकी थी। अंत में जीत सच्चाई की धीरे धीरे शांति देवी की पोल खुलती गई। जब भी वह कामचोरी का बहाना बनाती, कोई न कोई देख ही लेता। गांव की औरतें भी अब सुधा का मजाक उड़ाने की बजाय उसकी मदद करने लगीं। एक दिन जब शांति देवी ने फिर से कहा, अरे बहू, जरा पानी तो दे देना, बहुत थक गई हूं। तब सुधा मुस्कुराकर बोली, अम्मा, आज से आपने बहुत काम किया है, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं भी बैठकर आराम करूंगी। शांति देवी ने हक्का बक्का होकर उसे देखा, लेकिन इस बार सुधा अपनी बात पर अड़ी रही। और इस तरह कामचोर सास की रसोई में सुधा को पहली बार चैन मिला।